Hello everyone, welcome back to Topper Study Circle YouTube channel. First of all, I am very thankful to all of you guys because you have given a lot of appreciation for the last video and guys I really need your love and support and a lot of appreciation. मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि उससे आपको जो बेनिफिट मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता है और जो मुझे बेनिफिट मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट बनना है ना तो आपको वीडियोस जो है वो रेगुलरली देखनी पड़ेगी। रेगुलरली देखोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम सेटअप होती जाएंगी। और मेरी वीडियोस देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे ना वीडियो को ले करके या फिर कोई भी सेंटेंस को लेकर के डाउट हुआ करे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पर सेंटेंस देता रहता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, मैं थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ इस चीज़ के लिए। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है TSC इंग्लिश मंत्रा। आप सर्च करेंगे तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगा या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ देयर। इस वीडियो में आप देयर का यूज़ अच्छे से समझ पाओगे, कहाँ कहाँ पर देयर का यूज़ किया जाता है, किस किस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रूल है हेयर एंड देयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ। तो फर्स्ट वाले रूल में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है कि देयर का यूज़ वहाँ के सेंस में होता है। एग्जाम्पल देखिए, वहाँ एक हाथी है, देयर इज एन एलिफेंट, या फिर आप यूँ कहें एन एलिफेंट इज देयर। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। अगला एग्जाम्पल है वहाँ कोई है, देयर इज समवन, या यूं कहें समवन इज देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ वह गया है, ही हैज गॉन देयर। अगला एग्जाम्पल, वहाँ दो बंदर हैं, देयर आर टू मंकीज, ये टू मंकीज आर देयर, ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ किसी का मोबाइल था, हेयर वॉज समवन्स मोबाइल, या फिर आप यूं कह सकते हैं समवन्स मोबाइल वॉज हेयर। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कोई नहीं है, Here is no one, no one is here। ठीक है, तो फर्स्ट रूल बिल्कुल इजी है, देयर का यूज़ वहाँ के सेंस में करना है। जहाँ भी वहाँ आएगा तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं रूल 2 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आइए रूल समझते हैं। हम सबको पता है सिंपल सेंटेंसेस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो तो आपको उसकी जगह पर देयर का यूज करना होगा। आइए इसको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल है एक लड़का था। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, एक लड़का यानी अ बॉय। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है ना, मिसिंग है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। कैसे सेंटेंस बनाएंगे, देयर वॉज अ बॉय। ठीक है, यही नहीं, हम सब्जेक्ट की जगह पर देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से बदल सकते हैं हम। जैसे अ बॉय वॉज देयर, ऊपर आपने देखा था देयर वॉज अ बॉय, यहाँ पे हमने अ बॉय वॉज देयर। तो दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, हमने सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लगा दिया है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लगा दिया है। ऐसा हम कर सकते हैं। वैसे इन दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या लगा रहे हैं, देयर। ठीक है, बात समझ में आ पाई। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स। सेंटेंस है एक खेत है, देयर इज अ फार्म। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, अ फार्म इज देयर। अगला सेंटेंस, जैसे मैंने कहा कोई है, हम बता रहे हैं कोई है, तो हम कैसे बताएंगे इंग्लिश में, देयर इज समवन, ये समवन इज देयर। अगला एग्जाम्पल है पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, water is not there। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक आदमी है, there is a man, a man is there। अगला एग्जाम्पल, एक बच्चा था, ऐसे बनाओगे there was a kid, या यूं कहें a kid was there। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कुछ था, यहाँ पे हम बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, कुछ था, तो हम कैसे बताएंगे, there was something, या फिर हम ऐसे बोलें समथिंग वॉज देयर। और अगर मैं इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दूं, क्या कुछ था, तो हम कैसे बोलेंगे, वॉज देयर समथिंग या वॉज समथिंग देयर। एक और एग्जांपल देखिए, सेंटेंस है कौन है,
जब भी गेट पे कोई आता है तो हम पूछते हैं ना कौन है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देयर का ही यूज़ होगा, हु इज़ देयर। ठीक है, तो जब भी गेट पे अगर कोई आए तो आप पूछोगे हु इज़ देयर। या फिर आप फ़ोन करते हो तो फ़ोन करने वाला कौन है ये नहीं पता होता है, जानने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? हेलो, या मिस्टर खान इज स्पीकिंग, हु इज़ देयर। तो इस तरीके से आप देयर का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम रूल 3 की। रूल 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रूल क्या है, देयर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? टू शो द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन एनीथिंग। किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ में होने को दर्शाने के लिए देयर का यूज़ करते हैं। नहीं आया रूल समझ? देखो एक बार फिर समझो। किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ में होने को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हमें देयर का ही यूज़ करना पड़ता है उस सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखो, कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं। अब इस सेंटेंस में देखो कक्षा में कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें क्या दर्शा रहे हैं? 2 विद्यार्थी दर्शा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ का होना शो करने के लिए हम देयर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास। बात समझ में आई? यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देयर के साथ आर का यूज़ हुआ है। कभी देयर के साथ इज का यूज़ हो जाता है, कभी देयर के साथ वॉज का यूज़ हो जाता है, कभी देयर के साथ वर का यूज़ हो जाता है। तो इस डाउट को आप कैसे क्लियर करोगे? एक बात ध्यान रखो कि ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। जी हाँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई है आर, इज या फिर जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो देयर के ठीक बाद, तो वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं होती है। वो किसके अकॉर्डिंग होती है? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। वहाँ पे देखो 2 स्टूडेंट जो हैं उनके अकॉर्डिंग हमने आर लगाया है। अगर वहाँ पे सिंगुलर होता तो हम यहाँ पर इज लगाते। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, इसलिए हमने आर। और अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो हम इज लगाते। ठीक है, इतनी सी बात थी। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जग में पानी नहीं है। अब इस सेंटेंस में भी क्या है, किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ में होने को या ना होने को दर्शाने के लिए भी हम देयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, जग में पानी नहीं है, तो इसको भी हम देयर से ही बनाएंगे। देयर इज़ नो वाटर इन द जग, देयर इज़ नो वाटर इन द जग। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम्हारी जेब में 500 का नोट था? अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले लानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि नोट तो एक ही है ना, नोट एक है तो सिंगुलर ही तो है, प्लूरल कहाँ है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो 500 रुपए हैं तो प्लूरल क्यों नहीं? ये बात आपकी सही है कि 500 रुपए हैं, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन 500 रुपए का एक नोट है वहाँ पे। अगर 500 रुपए के कई सारे नोट होते तो हम वहाँ पर उसे प्लूरल मानते। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज। वॉज देयर 500 रुपी नोट इन योर पॉकेट? वॉज देयर 500 रुपी नोट इन योर पॉकेट? अगला एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगला एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में एक विचार है। देयर इज एन आइडिया इन माई माइंड। देयर इज एन आइडिया इन माई माइंड। क्या उस बैग में कुछ था? वॉज देयर समथिंग इन दैट बैग? वॉज देयर समथिंग इन दैट बैग? कुएं में एक मेंढक रहता था। इस सेंटेंस को 2 तरह से बना सकते हैं। देयर वॉज लिव्ड अ फ्रॉग इन द वेल। दूसरा तरीका ये है, सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, अ फ्रॉग लिव्ड इन द वेल। तो ये थे तीनों रूल देयर के जो हमने समझ लिए हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस मोर। अब हम और सेंटेंस बनाएंगे जिससे हमारा देयर का कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। तो मैं यहाँ आपके लिए कुछ और सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ, देखते हैं। सेंटेंस है, क्या तुम थे? वर यू देयर? दरवाजे पर कौन है? हु इज देयर एट द डोर? एक राजा था। देयर वॉज अ किंग। तुम्हारी कार में कितना पेट्रोल है? हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर कार? यहाँ पे हाउ मच लगाया है क्योंकि पेट्रोल अनकाउंटेबल है। हाउ मेनी कब लगाएंगे? जब यहाँ पे कोई चीज़ काउंटेबल होगी। ठीक है, तुम ऑफिस में कब तक थे? Until when were you there in office? बिस्तर पर एक किताब है। There is a book on the bed. बिस्तर पर एक किताब है। There is a book on the bed. क्लास में कितने बच्चे थे? How many students were there in the class? How many students were there in the class? छत पर कौन है? Who is there at the terrace? छत पर कौन है? Who is there at the terrace? क्या तुम्हारी जेब में पैसे हैं?
Is there money in your pocket? Is there money in your pocket? वहाँ कोई नहीं है. No one is there. वहाँ कोई नहीं है. No one is there. एक लड़का खड़ा है. There is a boy standing. There is a boy standing. क्या आपके दिल में प्यार नहीं है? Isn't there love in your heart? Isn't there love in your heart? तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो? तुम वहाँ क्यों छुपे हुए हो? Why are you hidden there? Why are you hidden there? उस शहर में एक पार्क था. There was a park in that city. There was a park in that city. मेरे पापा वहाँ रहते थे. मेरे पापा वहाँ रहते थे. There lived my dad. There lived my dad. या फिर यूँ बना सकते हैं सेंटेंस को. My dad lived there. तकिए के नीचे एक पत्र है. There is a letter beneath the pillow. There is a letter beneath the pillow. कुछ और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस देखते हैं. ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे चोट ना लगती हो. There is no such a man who doesn't get hurt. ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता. There is no such a mobile which I can't repair. There is no such a mobile which I can't repair. ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हों. There is no country as such where there are only animals. There is no country as such where there are only animals. एक और लास्ट एग्जाम्पल है. ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं. There is no such a work which I can't do. There is no such a work which I can't do. आई होप कि आपको देयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए. वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.